नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे को कड़ी फटकार लगाई है। कोरोना संक्रमण पर व्यवस्था करने में नाकाम साबित हुई उद्धव ठाकरे सरकार को अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये कहा है कि जिस तरीके से चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर पा रही है उद्धव ठाकरे सरकार, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र देश का ऐसा राज्य है जहां कोरोना संक्रमण जो दर है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आंकड़े हर रोज बढ़ रहे हैं और लोगों को बुनियादी जो सुविधाएं हैं अस्पतालों में वो ही नहीं मिल पा रही है। एक एक बेड पर तीन तीन मरीज लेटे हुए हैं। ये तमाम चीजें हैं जिनको गौर करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहा है कि बुनियादी चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित नहीं करने के लिए महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आज महाराष्ट्र में जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई है, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है। सरकार चाहती तो इन तमाम परिस्थितियों से निपटा जा सकता था। यही बात लगातार विपक्ष के द्वारा भी कही जा रही है। बीजेपी पुरजोर तरीके से ये कह रही है कि तमाम जो विफलताएं हैं वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की नजर आ रही है। कोरोना को लेकर कोई भी पहले से इंतजाम उद्धव ठाकरे की ओर से नहीं किए गए। पूरा ध्यान वसूली पर था और यही वजह है कि कोरोना संक्रमण की जो दर है वो महाराष्ट्र में लगातार हर रोज बढ़ती ही नजर आ रही है। हालांकि इस पूरी दर को किस तरीके से कम किया जाए, किस तरीके से कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई जाए, इसको लेकर केंद्र सरकार की कोशिशें तेज हैं। महाराष्ट्र पर खासतौर पर निगरानी रखी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो महाराष्ट्र में एक भयावह स्थिति की ओर कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में हालात बेहद बदतर हो चुके हैं। जिन अस्पतालों में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां आगजनी की खबरें लगातार सामने आ रही है। वहां ऑक्सीजन लीक के चलते कई लोगों की जानें जा रही हैं। फिर चाहे बात नासिक की जाए, थाने की जाए या फिर पालघर में कोविड सेंटर में जो आगजनी हुई उसकी बात की जाए, जाहिर तौर पर कई लोगों की जान अभी तक जा चुकी है इन तमाम हादसों में। और इन हादसों के जिम्मेदार भी उद्धव ठाकरे हैं। चूंकि कोविड अस्पतालों में ये आगजनी आखिर क्यों हो रही है, इसका जवाब महाराष्ट्र सरकार के पास नहीं है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में जो भयंकर स्थिति इस वक्त कोरोना संक्रमण को लेकर उत्पन्न हो रही है, जाहिर तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए उद्धव ठाकरे से जवाब मांगा है। और यहां तक कि यह भी कहा गया है कि पूर्ण लॉकडाउन 15 दिन का महाराष्ट्र में लगाया जाना चाहिए। लोग घरों में रहें और इस संक्रमण दर पर काबू पाया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन उस लॉकडाउन का कोई भी असर देखने को मिल रहा है। इस पर भी उद्धव सरकार की नाकामी ही सामने आ रही है कि किस तरीके से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लोगों को घरों में रहने की सलाह लगातार दी जा रही है, लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन का कोई असर महाराष्ट्र में दिखाई नहीं दे रहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लोग अपने काम के लिए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर यही तमाम नाकामी है जो उद्धव सरकार के सामने आ रही है। चूंकि कोविड प्रोटोकॉल क्या है, जो गाइडलाइंस है, उसका पालन महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो नहीं करा पा रही है। और लगातार उद्धव ठाकरे सरकार की जो प्रशासन की लापरवाही है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में स्थिति बेहद चिंताजनक इसलिए बनी हुई है क्योंकि महाराष्ट्र में जो सरकार बैठी है, महाविकास आघाड़ी सरकार, वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना को लेकर अभी तक राजनीति ही करती नजर आई है। फिर चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो या फिर रेमडेसिविर मेडिसिन को लेकर हो, तमाम चीजों पर सिर्फ राजनीति ही महाराष्ट्र की तरफ से की गई है। इसके अलावा वैक्सीनेशन पर जिस तरीके से भ्रम लोगों के बीच लगातार फैलाया जा रहा है, यह भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार की लापरवाही और नाकामी को ही दिखाता है। तो फिलहाल ये तीन पहियों की सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही है, इनका अपना मतभेद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा कर दी गई है, लेकिन उसके साथ ही लोगों से यह भी कह दिया गया है कि दरअसल यह फ्री वैक्सीनेशन कब शुरुआत इसकी होगी, इसका अभी कोई अता पता नहीं है। तो आखिर जनता को जवाब चाहिए, लेकिन जनता को भ्रमित करने की पुरजोर कोशिश इस वक्त महाराष्ट्र में की जा रही है।
महाराष्ट्र में कोरोना की अगर बात की जाए तो लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। राज्य में अभी तक अगर कुल संक्रमण की बात की जाए तो 44 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इसके अलावा 67,000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक अपनी जान इस कोरोना संक्रमण के चलते गंवाई है। जाहिर तौर पर उन्हें सुविधाएं अस्पतालों में नहीं मिल पाई, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पाया और इसकी बानगी भी लगातार महाराष्ट्र में देखी जा रही है, जहां अस्पतालों के बाहर मरीज दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कड़ी फटकार उद्धव ठाकरे को लगाते हुए यह साफ तौर पर कहा है कि अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर मेडिसिन के लिए सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ही जिम्मेदार है और अगर महाराष्ट्र सरकार चाहती तो इन तमाम परिस्थितियों से निपटा जा सकता था। जाहिर तौर पर वसूली पर पूरा ध्यान महाराष्ट्र में बैठी महाविकास आघाड़ी सरकार का था। ऐसे में अस्पतालों में तमाम व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं जो हाल महाराष्ट्र का है वही हाल राजधानी दिल्ली का भी है। यह विपक्ष जो मिलकर सेम स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है उसकी बानगी लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से तमाम राज्यों की जो हाईकोर्ट है उनके द्वारा कड़ी फटकार लगाई जा रही है, राजधानी दिल्ली में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार केजरीवाल सरकार को लगाई है और कहा है कि अगर स्थिति आपसे नहीं संभल रही है तो हमें बताया जाए, हम केंद्र को इसकी जिम्मेदारी सौंपेंगे। यह दिल्ली हाईकोर्ट का बयान था। तो ये तमाम चीजें हैं जो विपक्ष सिर्फ और सिर्फ ध्यान राजनीति पर केंद्रित कर रहा है, बजाय लोगों की सुध लेने के, बजाय आम जनता की सुध लेने की कि आखिर अस्पतालों में क्या हालात हैं, किस तरीके से वहां जो लोग हैं वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं और ये सरकारें उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था तक नहीं कर पा रही हैं। तो फिलहाल महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण की भयावह स्थिति के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह बड़ा बयान कहीं ना कहीं दिया है। उनकी तरफ से बड़ी दलील दी गई है कि कम से कम 15 दिन का पूर्ण लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाया जाना चाहिए। तो आखिर महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या जवाब देगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है, जाहिर तौर पर नाराजगी है। आम जनता को लेकर भी नाराजगी बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से जाहिर की गई है। उन्होंने कहा है कि कुंभ और जब शादियों का आयोजन किया जा सकता है तो क्या लोग मास्क नहीं लगा सकते हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है, कहीं ना कहीं कोरोना की एक दौर सामने आने के बाद उसके बाद लोगों ने यह मान लिया था कि अब कोरोना का खात्मा हो चुका है, अब वापस नहीं आएगा। लेकिन जिस तरीके से ये कोरोना की दूसरी लहर आई है और लोगों ने लापरवाही बरती है, राज्य सरकारों ने तो बरती ही है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से देखा जाए पूरा ध्यान वसूली पर दिया गया, वहीं दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश के चुनावों पर केंद्रित किया और जिस तरीके से किसान आंदोलन को हवा दी गई। तो यही तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि कोरोना संक्रमण को फैलाने में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और केजरीवाल सरकार जिम्मेदार रही है। लेकिन आम जनता ने भी जो लापरवाही बरती है उसको लेकर भी बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के जो अटॉर्नी जनरल हैं आशुतोष कुंभाकोनी, उन्होंने कहा है कि हम लॉकडाउन पर कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी सरकार को इस बारे में सलाह दें। यानी महाराष्ट्र सरकार के वकील से बोला गया है कि दरअसल इस पर विचार किया जाए कि क्या पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है और अगर लगाया जाता है तो जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर आने जाने की अनुमति ना दी जाए। पिछले कहीं ना कहीं कोरोना के दौर का हवाला देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि जिस तरीके से पिछले उसमें कोरोना के दौर में हमने इस संक्रमण पर लगाम लगाने में हम कामयाब हो पाए थे, शायद अगर लॉकडाउन लगाया जाए तो हम इस संक्रमण पर लगाम लगा सकते हैं। तो ये टिप्पणियां की गई हैं। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे सरकार की जो नाकामी और लापरवाही देखने को मिल रही है उससे भी बॉम्बे हाईकोर्ट काफी नाराज नजर आई है। जाहिर तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां की गई हैं उसी पर ही बीजेपी जो विपक्ष है महाराष्ट्र में वो लगातार उद्धव ठाकरे और उनके सरकार के नेता और मंत्रियों को घेरते नजर आए हैं कि दरअसल जिस तरीके से राजनीति की गई है, जिस तरीके से ऑक्सीजन रेमडेसिविर का रोना महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रोया गया है
और केंद्र सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ा गया है। बेहतर होता अगर अस्पतालों में व्यवस्थाएं की होती, बेहतर होता अगर ऑक्सीजन का प्रबंध किया होता, अगर ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया होता। तो यही तमाम चीजें हैं जिसपे उद्धव ठाकरे फिलहाल मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नेताओं के जो बयान हैं वो सबके अलग अलग निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो महाराष्ट्र में सरकार है वो 3 पार्टियों की सरकार है, एकमत किसी भी मुद्दे को लेकर अभी तक सामने उनका नहीं नजर आया है। और यही हालात कहीं ना कहीं कोरोना के इस दौर में भी बने हुए हैं, जहां नेता लगातार बेतुके बयान देते नजर आ रहे हैं और नवाब मलिक से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी, संजय राउत तक ये तमाम ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र सरकार के, जिनके जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने के लिए काफी है। फिर चाहे वो रेमडेसिविर पर बोला गया झूठ हो, वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र में झूठ बोला गया कि वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि वैक्सीन पर भी भ्रमित करने का काम महाराष्ट्र में थी उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से ही किया गया। तो फिलहाल यही हाल राजधानी दिल्ली का है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई और वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अब उद्धव ठाकरे सरकार से जवाब मांगा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।